नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमर इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, दिवाली की रात 12 नवंबर को लखनऊ में एक मर्डर हुआ पीएससी इंस्पेक्टर सतीश कुमार सिंह का। और इस मर्डर को, इस हत्याकांड को अंजाम देने वाला जो शख्स था वो इतना शातिर था और उसने ऐसी प्लानिंग की थी कि कोई भी सबूत नहीं छोड़ा था उसने। और जब पुलिस को उस शातिर तक पहुंची तो पुलिस खुद बहुत चक्की रह गई कि उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन जो कत्ल करने वाला था वो खुद यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और उसने साल 2015 में 2 अटेम्प्ट में ही बैंक की जो एग्ज़ाम है वो निकाल ली थी और उसने 3 साल नौकरी भी की। उसके बाद में फिर 2018 में उसने यूपीएससी, क्योंकि उसका सपना था कि वो आईएएस या पीसीएस अफसर बने, और उस कारण से वो 2018 से तैयारी कर रहा था। और शायद अगर वो मर्डर नहीं करता तो वो सिविल सर्विसेज में उसका सिलेक्शन हो भी जाता, क्योंकि वो मेधावी छात्र रहा और बहुत टैलेंटेड रहा। लेकिन एक गलती उसकी ऐसी रही जिसके कारण उसको मर्डर करना पड़ा। और जब मर्डर हुआ तो पुलिस खुद हैरान रह गई कि क्या ऐसा भी हो सकता है। दरअसल दिवाली की रात इंस्पेक्टर सतीश कुमार सिंह अपने घर पर कहीं गए हुए थे, उनकी बहन के वहाँ पर, और वहाँ से वो रात में 12 बजे के आसपास अपने घर लखनऊ कृष्णा नगर में हत्याकांड हुआ है। और मानस नगर उनका जहाँ पर घर था, उनके घर के पास ही एक व्यक्ति ने गोली मार दी और वो साइकिल लेकर फरार हो गया। इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा, क्योंकि एक ऐसे यूपीएससी की तैयारी करने वाले लड़के की कहानी भी है ये, और इंस्पेक्टर सतीश कुमार सिंह की हत्या की कहानी भी है ये, और ये एक अवैध संबंध की कहानी भी है। ये 3 कहानियां एक साथ आपको सुनने के लिए मिलेगी, क्योंकि एक मेधावी छात्र जो इतना टैलेंटेड था, लेकिन वो खूनी कैसे हो गया, हत्यारा कैसे बन गया। तो वो उसने मर्डर किया और वो भाग गया। अब उसमें उनकी जो क्रेटा कार थी, उस क्रेटा कार में उनकी पत्नी भावना और उनकी बेटी बैठी हुई थी। लेकिन मर्डर होने के यानी 5 गोलियां चली उसमें, और 5 गोलियां चलने के बाद में लगभग 65 सेकंड के बाद उनकी पत्नी गाड़ी से बाहर आई। उसके बाद में वो चिल्लाई, और जब उन्होंने देखा कि सतीश कुमार सिंह पूरी तरह से लथपथ थे और उनके सीने में गोलियां लगी हुई थी, सिर पे गोली लगी हुई थी, 5 राउंड फायरिंग हुई। और उसके बाद में भावना, उनकी जो पत्नी है, वो चिल्लाई, और चिल्लाने के बाद में फिर भावना ने उसके भाई देवेंद्र को फ़ोन किया, और वो फिर देवेंद्र पुलिस चौकी में गया, और वहाँ से फिर सारी ये एक तरह से ये हंगामा खड़ा हुआ। आसपास के लोग भी वहाँ पर आए और फिर पुलिस ने पूरी तहकीकात शुरू की। लेकिन अब ये पता लगाना कि कौन था हत्यारा, किसने की इस हत्या को अंजाम, किसने दिया और क्यों दिया, क्या रीज़न था कि इस हत्या को अंजाम दिया गया। लेकिन जब शुरुआत में पुलिस ने जांच की, क्योंकि एक पीएससी इंस्पेक्टर का ये मामला था, लखनऊ का मामला था, राजधानी है लखनऊ, और पुलिस ने फिर इसके लिए 5 टीमों का गठन किया। फोरेंसिक जांच हुई। फोरेंसिक जांच में पता चला कि वो जो हत्यारा, जिसमें अब ये जो साइकिल वाली बात है, इसमें भी जो इंस्पेक्टर की जो पत्नी, जिनका नाम भावना, उन्होंने बताया कि उसने जैकेट पहना हुआ था और जूते पहने हुआ था, और ये साइकिल लेकर वो भाग गया। उसने 5 गोलियां चलाई, लेकिन उनकी पत्नी ने ये बयान दिया पुलिस थाने में। जब उनसे बयान लिया गया तो रोते हुए, पहली बात तो उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो बयान दे, लेकिन जब उनसे पूछा तो वो रोते हुए बता रही थी कि वो, उनको ऐसा लगा कि दिवाली की रात है तो पटाखे चल रहे हैं, उनको ऐसी ही आवाज़ आई, इसलिए वो गाड़ी से बाहर नहीं आई और उनको नींद लग गई थी। दोनों बातें उन्होंने बताई। पुलिस ने उनकी बातों को थोड़ा सा नज़रअंदाज किया
और खुद पुलिस तहकीकात करने लगी कि वो जो उन्होंने साइकिल बताई तो वो साइकिल गई किधर। अब जब पुलिस ने देखा कि वो जो साइकिल गई, तो जब दिन में देखा तो जो एक नहर, उस नहर खोले कुछ खोल खंबा ऐसा ही कुछ नाम है, उस नहर में उसने वो जो साइकिल वाला जो हत्यारा निकला, क्योंकि ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि एक आदमी है या दो आदमी है, लेकिन पत्नी ने जो बताया, उनकी पत्नी ने जो बताया उस हिसाब से कि एक ही आदमी था, वो साइकिल से वो भागा। तो उस नहर में देखा कि एक जैकेट पड़ा हुआ है और जैकेट उसके जो कपड़े हैं वो पहने वो बदले उसने और वो उसमें पड़े हुए मिले, तो उनको बरामद किया पुलिस ने। उसके बाद में अब पुलिस यहाँ तक पहुँच गई थी कि वो कहाँ तक गया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, लेकिन किसको पकड़े। 400 सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने देखे, तब जाके वो साइकिल वाला उसमें मिला था। उनकी जो पत्नी ने बताया साइकिल थी, लेकिन 400 सीसीटीवी फुटेज खंगाले पुलिस ने, तब जाके वो साइकिल वाला मिला। जब उस साइकिल वाले की पूरी जानकारी निकालने की कोशिश की तो पता चला कि वो साइकिल वाला उस नहर, वो जो नहर जहाँ पर उसने जैकेट फेंका, वहाँ से वो एक ई रिक्शा में बैठा और ई रिक्शा से फिर वो उसके घर चला गया जहाँ पर वो रहता था। अब वहाँ ई रिक्शा वाले को जब पुलिस ने पकड़ा तो पुलिस ई रिक्शा वाले से हुलिया जानने की कोशिश की कि कौन हो सकता है, कैसा हुलिया था, कितना कद काठी कैसी थी, कैसे कपड़े पहने हुए था। तो उसने बताया कि वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, कि कौन हो सकता है, क्योंकि पुलिस को ये लग रहा था कि जो इंस्पेक्टर सतीश कुमार सिंह है, इनके बारे में 1 मिनट पहले ही कैसे पता चला कि यहाँ पर सतीश कुमार सिंह आने वाले हैं। यानी कि कोई ना कोई ऐसा करीबी है जो उनको जानकारी, उस हत्यारे को या उनकी गैंग को कोई ना कोई जानकारी दे रहा था कि सतीश कुमार सिंह इतनी बजे यहाँ आने वाले थे, तभी वो घात लगाकर बैठा हुआ था। लेकिन जब उनकी पत्नी से पूछा तो उनकी पत्नी भी पुलिस को एक तरह से ऐसे बयान देती रही कि पुलिस शक ना करे, डाउट ना करे। लेकिन जो ई रिक्शा वाला था उसने जो कदकाठी बताई, वो सतीश कुमार सिंह का जो साला, जिसका नाम देवेंद्र वर्मा, उससे मैच कर रही थी। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज और उस ई रिक्शा वाले का मिलान किया गया तो देवेंद्र के ऊपर प्रॉपर शक पुलिस का हो गया है कि कोई गैंग नहीं है, लग रहा है कि देवेंद्र ही इसमें साजिश करता है। लेकिन जब पुलिस ने उनकी पत्नी भावना से पूछा तो उन्होंने ऐसे बयान दिए जिनके ऊपर पुलिस को एक तरह से शक होने लगा। कि उन्होंने बताया कि इनके कई लड़कियों से अवैध संबंध थे और इस कारण से उनका झगड़ा भी होता था। अब यहाँ पर ये बोला कि झगड़ा होता था तो पुलिस को लगा कि, क्योंकि पुलिस दोनों तरफ से सोचती है, पुलिस ने सोचा कि ऐसा तो नहीं पत्नी ने ही मर्डर करवा दिया पति का, क्योंकि अवैध संबंध थे। अब कोई भी पत्नी सब कुछ सह सकती है, लेकिन ये नहीं सह सकती कि उनका जो पति है, उसका जो पति है वो किसी अदर महिला से संबंध रखे, ये नहीं सह सकती कोई भी पत्नी। तो हो सकता है कि पत्नी ने ही प्लान बनाया हो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि कैसा क्या है। लेकिन जो ई रिक्शा वाले ने बताया तो देवेंद्र से भी पूछताछ हुई, और देवेंद्र से जब पूछताछ हुई तो उसकी सारी लोकेशन वगैरह देखी, लेकिन कहीं भी मैच नहीं खा रहा था, क्योंकि देवेंद्र की जो लोकेशन है वो घर पे बता रही थी और जो साइकिल चला रहा था वो लग रहा था कि देवेंद्र है। तो यहाँ भी पुलिस डायरेक्ट देवेंद्र को नहीं उठा सकती थी, क्योंकि जब देवेंद्र से पूरी तरह से पूछताछ हुई तो देवेंद्र और इंस्पेक्टर की जो पत्नी है वो टूट गई और उन्होंने फिर पूरा सच उगला। और इसमें जब सच उगला तो पुलिस भी हैरान रह गई कि क्या ऐसा भी प्लान हो सकता है, वो भी पति को मारने का। दरअसल देवेंद्र साला था सतीश कुमार सिंह का, और उनकी पत्नी को सतीश कुमार सिंह शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे, ऐसा देवेंद्र का कहना है था। लेकिन जब एक दिवाली से कुछ दिन पहले ही
सतीश कुमार सिंह एक युवती को उनके घर में लेके आए और पूरी रात उस युवती को उन्हीं के घर में रखा। इस बीच उनका बवाल भी हुआ, और बवाल जब हुआ तो ये लड़ाई झगड़ा हुआ पति पत्नी में। इसकी जानकारी उनकी पत्नी भावना ने देवेंद्र को बताई। देवेंद्र एक्चुअली यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, ये मेधावी छात्र रहा है और इसने बैंक की एग्ज़ाम निकाल ली थी और 3 साल नौकरी की थी। 2018 में नौकरी छोड़ दी। ये बात उनके देवेंद्र के जो पिताजी तारा, उन्होंने ये बात बताई और उसकी जिद थी कि वो आईएएस या पीसीएस ऑफिसर बने। लेकिन जब बहन ने ये बात भाई को बताई तो भाई ने कसम खा ली कि वो उसके जीजा का मर्डर कर देगा। जब ये प्लान देवेंद्र ने बनाया कि कैसे क्या करना है, तो उसने किसी से भी कांटेक्ट नहीं किया। यहाँ से जो कहानी स्टार्ट होती है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। उसने प्लान बनाया कि ये ना तो उसके पास पिस्टल है, ना ही उसके पास तमंचा है, ना ही कोई कारतूस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसने यूट्यूब पर सर्च किया, किसी व्यक्ति से कांटेक्ट नहीं किया। यूट्यूब पर सर्च किया, जो कमेंट आते हैं आप सोचिएगा, उन कमेंट पर उसने बात की कि उसको पिस्टल चाहिए। अब जब उन कमेंट पर बातचीत हुई तो फिर कानपुर में वो गया जहाँ पर वो पिस्टल वाला रहता था। वहाँ पर जब वो गया तो उसने कहा कि लो, मोबाइल लेकर नहीं आओगे, 3 जगह बताई, 3 जगह में से कोई भी जगह पे तुम आ जाना। यानी दोनों, वो जो पिस्टल बेचने वाला और पिस्टल लेने वाला देवेंद्र, ये अपना जो मोबाइल है वो घर पर ही रख कर गए। वहाँ से पिस्टल इसने खरीदी, एक तमंचा खरीदा, और ये प्लानिंग 3 महीने पहले ही वो कर रहा था, क्योंकि उसकी जो बहन है वो पहले से उसको बता रही थी कि उसका जीजा परेशान करता है। तो उसने वो पिस्टल और एक तमंचा खरीदा। तमंचा खरीदने के बाद में वो घर पे आया, और घर पे आने के बाद में उसकी बहन ने, क्योंकि करवा चौथ का व्रत भी उसकी बहन ने उसके जीजा के लिए रखा था, लेकिन प्लानिंग पहले से ही हो गई थी कि उसके जीजा का उसको मर्डर करना है। जब उसने उसकी बहन को बताया कि दिवाली की रात में 12 नवंबर को फिक्स हुआ कि 12 नवंबर को उसके जीजा को वो मार देगा, लेकिन कैसे मारेगा, तो उसने इसके लिए जो उसके जीजा की गाड़ी थी क्रेटा कार, उसमें जीपीएस फिट कर दी, और उस जीपीएस का जो कनेक्शन था उसके मोबाइल यानी देवेंद्र के मोबाइल में वो कनेक्ट कर लिया, ताकि उसका जीजा कहीं भी जाए तो उसकी लोकेशन उसको पहले से ही मिलती रहे। अब उसने एक तैयारी तो ये की, दूसरी तैयारी ये की कि उसने कुछ अलग से कपड़े खरीदे, जैकेट खरीदा, जूते खरीदे, सफ़ेद जूते खरीदे। उन सफ़ेद जूतों को उसने कलर किया और काला बना दिया, यानी कि यहाँ भी उसने पूरी तरह से सतर्कता बरती कि कहीं भी वो पकड़ा ना जाए। अब जब ये चीज़ें हो गई, उसके बाद में एक और चीज़ उसने खरीदी, वो थी साइकिल। हत्या करने से 4 दिन पहले उसने एक साइकिल खरीदी। उस साइकिल को वो चारबाग चौराहे पर चारबाग चौराहे का जो स्टैंड है वहाँ पर वो रख के आ गया। जिस दिन उसको मर्डर करना था, यानी फिक्स हो गया था कि वो दिवाली की रात में मर्डर करेगा, उसका जीजा का हत्या करेगा, तो उसका जो जीजा था वो दिवाली की रात में लगभग 9 बजे के करीब में उसकी बहन के वहाँ पे गए हुए थे ये इंस्पेक्टर सतीश कुमार। अब सतीश कुमार जब वहाँ पर गए, खाना वगैरह इन्होंने खाया, दिवाली की रात थी, और वहाँ पर लगभग इनको 12 बज गए। 12 बजे के बाद में उन्होंने कहा कि अब यहीं पे रुक जाते हैं, लेकिन भावना ने, जो उनकी पत्नी थी भावना, उसने बहाना बनाया और नाटक किया कि उसका सिरदर्द हो रहा है और घर अभी चलते हैं, रात यहाँ नहीं रुकते हैं और घर चलते हैं। लेकिन सतीश कुमार सिंह का मन नहीं था कि यहाँ पर घर हम लोग चलते हैं। उनका कहना था कि उसकी बहन के वहाँ पे वो रुकना चाह रहे हैं, लेकिन भावना ने ये नाटक किया। इस बीच में वो जो जीपीएस लगा हुआ था देवेंद्र ने सारी चीज़ें पहले से ही तैयार कर रखी थी। जब तक उसके जीजा के वहाँ पे उसका लोकेशन उसकी बहन के वहाँ पे दिखा रहा था, तब तक वो घर पे ही था। लेकिन उसकी बहन को उसने बोला था कि किसी न किसी तरीके से तुम घर पे ले आना। अब ये जो जिस मोबाइल में ये लोकेशन बता रहा था,
उस मोबाइल को देवेंद्र उसके घर पे ही छोड़ के आया, उसके भांजे के पास छोड़ के आया और उसके भांजे से कहा कि स्विगी से कुछ खाना वगैरह तुम मंगवा लेना, ताकि लोकेशन घर पे ही बताए। और एक दूसरा इसने मोबाइल लिया, दूसरी सिम लिया और उस सिम को लेकर ये चारबाग चौराहे पे गया। चारबाग चौराहे से इसने साइकिल उठाई और साइकिल उठाने के बाद में फिर ये उसके जीजा का जहाँ घर था मानस नगर, वहाँ पर 12 बजे से पहले ही जाके बैठ गया। अब वहाँ पर जैसे ही मानस नगर में इंस्पेक्टर सतीश कुमार सिंह उतरे गाड़ी से और उनका दरवाजा वो खोलने ही वाले थे, तभी देवेंद्र ने लगभग 5 गोलियां चलाई और एक गोली तमंचे से चलाई। जब उसको लगा कि अब देवेंद्र नीचे गिर गए हैं, उसके बाद में फिर ये भाग के गया। ये सारी चीजें सीसीटीवी में कैद हुई। अब ये वो भाग कर गया, उसके बाद में ये सारी चीजें देवेंद्र की बहन थी और सतीश कुमार सिंह की जो पत्नी भावना ये पूरा देख रही थी। 65 सेकंड के बाद में भावना उस गाड़ी से निकली। उसके बाद में फिर सतीश कुमार को उसने गोद में लिया और गोद में लेने के बाद में फिर ये पूरी तरह से चिल्लाई और इसने सबसे पहले देवेंद्र को ही फोन लगाया। लेकिन देवेंद्र ने ये कहा था कि मर्डर होने के बाद तू सबसे पहले एम्बुलेंस को फोन करेगी और एम्बुलेंस को फोन करने के बाद में जब पुलिस वाले तुझसे पूछताछ करेंगे तो यही बताना कि साइकिल से एक हत्यारा था और वो जैकेट पहने हुआ था, काले जूते थे उसके पास, ये सारी चीजें तुमको बताना है। यानी देवेंद्र ने जो प्लानिंग की वो बहुत कामयाब प्लानिंग थी, लेकिन एक गलती जो उसने की कि वो ई रिक्शा में बैठा और ई रिक्शा वाले ने वो सारी चीजें बयां कर दी और उसका हुलिया कद काठी सारी चीजें उसने बता दी। लेकिन जो नाटक भावना ने किया, अब उससे पूछा गया कि तूने ही मर्डर क्यों करवाया, तो उसने कहा कि ये शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों तरफ से परेशान करता था। कई महिलाओं से इसके अवैध संबंध थे और ये घर पे लेकर आता था कुछ महिलाओं को। इसमें कुछ कॉल गर्ल के बारे में भी जिक्र हुआ था। लेकिन एक बहन ने 2 लोगों की जिंदगी यानी 3-4 लोगों की जिंदगी खराब कर दी। एक तो उसका भाई IAS या PCS अफसर बन ही जाता क्योंकि वो मेधावी छात्र रहा। दूसरा, ये जो इंस्पेक्टर, उसकी जान ले ली। तीसरी, ये खुद जेल में चली गई। अब उसके बेटा और बेटी एक तरह से अनाथ की जिंदगी ही आप मान लीजिए, क्योंकि साला भी नहीं रहा और ये भाई भी नहीं रहा। अब सबसे बड़ी बात कि इस कहानी से सीखने के लिए क्या मिलता है। अगर ऐसी परिस्थितियां आ जाए कि वो जो व्यक्ति है मान नहीं रहा है, तो ऐसा क्राइम करने का प्लान एक तरह से उसने तो बना लिया, लेकिन ये जो भावना है ये उसके पति से अलग भी रह सकती थी, तलाक ले सकती थी। और वो तो इंस्पेक्टर था, वो कोर्ट के हिसाब से जो महीने का जो भत्ता होता है परिवार के हिसाब से वो भत्ता दे सकता था और उसकी भी जान बच जाती। उसको जो करना था, हो सकता है अगर वो कभी पकड़ा जाता तो सस्पेंड हो सकता था, क्योंकि कानून के हिसाब से कुछ भी हो सकता था अगर वो गलत करता। लेकिन उसका भाई IAS अफसर बन सकता था और उसकी भी जान उसके पति की भी जान बच जाती। दोस्तों, जैसे मैं हर बार कहता हूं कि कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, पकड़ा जरूर जाता है। एक मेधावी छात्र की जिंदगी खराब हो गई, परिवार पूरा खत्म हो गया। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास जरूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई स्कूल वैसे संस्कार नहीं दे सकता। तो खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।